क्या एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत चीन के विमान वाहक पोत फुजियान को टक्कर देने के लिए है? क्या विक्रांत बनने के साथ ही भारतीय नौसेना चीनी नौसेना को टक्कर दे पाएगी? क्या इसके साथ ही भारत दक्षिण चीन सागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन को रोकने में कामयाब होगा? क्या चीन भारत से आगे निकलने के लिए दूसरे विमान वाहक पोत पर काम शुरू कर चुका है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि विक्रांत की तुलना चीनी एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान से की जा रही है, जिसे चीनी नौसेना ने इसी साल जनवरी में अपने बेड़े में शामिल किया। विक्रांत की तरह ही फुजियान भी अपने देश का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। उसकी क्षमता विक्रांत के समान ही है। हम कह सकते हैं कि दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर में बहुत का अंतर नहीं है। भारत का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर विराट था, जिसे ब्रिटेन से लिया गया था। वो ब्रिटिश नौसेना में HMS हरमीज नाम से था। उसे भारत ने 1960 के दशक में लिया और उसे 1984 में डीकमीशन कर दिया गया, यानी उसका इस्तेमाल बंद कर दिया गया। वो कुछ दिनों तक म्यूजियम के रूप में बना रहा, लेकिन बाद में उसे तोड़ दिया गया। इसकी तुलना में चीन के पास लियाओनिंग है। लियाओनिंग रूस से लिया हुआ जहाज है जो कुज़नेत्सोव क्लास का है। लियाओनिंग अभी भी सेवा में है। चीन का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर शानडोंग है, जिसे 2019 में नौसेना में शामिल किया गया। वो भी रूस से लिए गए प्लेटफॉर्म पर ही तैयार किया गया है, लेकिन चीन ने बाद में फुजियान बनाया। इसकी तुलना आईएनएस विक्रांत से की जा रही है। लेकिन बात सिर्फ यही नहीं रुकती है। चीन की योजना कुल मिलाकर 6 एयरक्राफ्ट कैरियर रखने की है। वो इस समय 4 विमान वाहक पोत यानी एयरक्राफ्ट कैरियर पर काम कर रहा है। इनके बनने के बाद शायद लियाओनिंग को रिटायर कर दिया जाएगा, यानी 2030 तक लियाओनिंग के रिटायर होने के बाद चीन के पास 6 एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे। भारत की योजना एक और एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की है। इस तरह भारत के पास जिस समय 2 एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे, चीन के पास 6 होंगे। विक्रांत बनने के पीछे योजना ये है कि चीनी नौसेना को टक्कर दी जाए। इसके साथ ही चीन को दक्षिण चीन सागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में रोका जा सके। दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर बन जाने से इसमें सहूलियत होगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या भारतीय नौसेना के लिए ये मुमकिन होगा कि वो चीन को उसके ही इलाके में घेर सके? 2 एयरक्राफ्ट कैरियर बन जाने से भारतीय नौसेना के लिए यह आसान होगा कि वो अपने इलाके की रक्षा कर सके, क्योंकि इसके पूर्वी और पश्चिमी समुद्र तट से इसकी रक्षा की जा सकेगी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पूरे अंडमान सागर के लिए एक तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन उसके न होने पर 2 से भी काम चलाया जा सकता है। ऐसे में सुदूर प्रशांत सागर के इलाके में भारत की दखलंदाजी बहुत प्रभावी शायद न हो। आईएनएस विक्रांत के बनने की घोषणा के बाद से ही चीनी नौसेना में एक तरह की हड़बड़ाहट देखी गई। हालांकि लियाओनिंग ताइवान स्ट्रेट और दूसरे इलाकों के लिए पर्याप्त था, लेकिन उसने 2 विमान वाहक पोत की योजना बनाई। शानडोंग तो रूस से लिए हुए प्लेटफॉर्म पर बना ही है। फुजियान पूरी तरह स्वदेशी है। विश्लेषकों का मानना है कि शानडोंग और फुजियान का इस्तेमाल भारत के पूर्वी और पश्चिमी समुद्र तटों की घेरेबंदी को ध्यान में रखकर किया गया है। अब इसके बाद जो 4 एयरक्राफ्ट कैरियर चीन बना रहा है, उसका मकसद प्रशांत महासागर में अमेरिका को टक्कर देना है। वो प्रशांत इलाके में गुआम तो हिंद महासागर में डिएगो गार्सिया में अमेरिकी बेस की घेरेबंदी में उसका इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन इतना तो कहा ही जा सकता है कि विक्रांत को रोकने के लिए ही चीन ने शानडोंग और फुजियान को उतारा है।